पीएम मोदी जल्द ही ईरान जाने वाले हैं? क्या दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा संदेश देने की तैयारी चल रही है? क्या एक बार फिर से मोदी का खेल पलटेगा? दरअसल ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को एक खास न्योता भेजा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। बताया जा रहा है कि ये इनविटेशन ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी इस न्योते को स्वीकार करेंगे और अगर वो ईरान जाते हैं तो इसका भारत, ईरान, अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? आखिर इस निमंत्रण के पीछे क्या है पूरी कहानी और क्यों इस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबर सामने आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास न्योता भेजा है। बताया जा रहा है कि यह निमंत्रण ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए भेजा गया है। सूत्रों की माने तो ये कार्यक्रम 5 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाएंगे। यानी कई दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि अभी तक भारत सरकार या पीएमओ की तरफ से इस खबर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि इस खबर को छिपाया जा रहा है क्योंकि इस मामले में लिया गया हर एक फैसला भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर सीधा असर डाल सकता है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ भारत के पुराने और रणनीतिक रिश्ते रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जिनके साथ भी भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। ऐसे में अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और अगर वो ईरान जाते हैं तो इसका भारत ईरान संबंधों के साथ साथ दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, आयतुल्ला अली खामेनेई सिर्फ ईरान के सबसे बड़े नेता नहीं थे बल्कि पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े लगभग हर बड़े फैसले में उनकी अहम भूमिका रही है। ईरान में उनकी बात को आखिरी फैसला माना जाता था और सरकार से लेकर उनके हर बड़े संस्थान पर उनका गहरा प्रभाव था। यही वजह है कि खामेनेई को सिर्फ एक धार्मिक नेता के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि उन्हें पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया की राजनीति का एक बेहद ताकतवर चेहरा माना जाता था। उनके फैसलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता था बल्कि कई पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी को उनके निधन की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पूरे ईरान में शोक की लहर फैल गई। आम लोगों से लेकर दुनिया के कई बड़े नेताओं तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन उससे बीच कई लोग ये सवाल भी उठा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस समय कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों देखने को नहीं मिली। अब खबर है कि ईरान सरकार उनके सम्मान में कई दिनों तक चलने वाले श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कोम में बड़े कार्यक्रम होंगे, जबकि 9 जुलाई को मशहद में सबसे बड़े और अंतिम समारोह आयोजित किया जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम पर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत की तरफ से इस कार्यक्रम में कोई बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है या फिर खुद पीएम मोदी इसमें शामिल होते हैं। सूत्रों का दावा है कि ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का इन्विटेशन भेजा है। अगर पीएम मोदी इसमें शामिल होते हैं तो इसे भारत और ईरान के मजबूत रिश्तों के तौर पर देखा जा सकता है। अब दोस्तों, अगर भारत और ईरान के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के संबंध हमेशा से काफी अहम रहे हैं। चाहे तेल और ऊर्जा की जरूरत हो, व्यापार की बात हो या फिर चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट की, ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी को भेजे गए इस इन्विटेशन को सिर्फ एक सामान्य न्योते के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में जब दुनिया के कई देशों के रिश्ते बदल जाते हैं तब ईरान का भारत को दिया गया ये इन्विटेशन कई मानों में काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल इसे किस नजर से देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के अमेरिका और इजराइल के साथ भी काफी करीबी रिश्ते रहे हैं और ये रिश्ते इतने गहरे हो गए कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से ही रिश्ता खराब कर लिया। ऐसे में ईरान से जुड़ा ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नई चर्चाएं को जन्म दे सकता है। वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत
इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता तो क्या इसका असर भारत और ईरान के रिश्तों पर पड़ सकता है, या फिर ईरान इसे एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मानकर आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार नेताओं की मौजूदगी और गैर मौजूदगी भी बड़े संदेश दे जाती है। ऐसे में अगर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते तो क्या इससे राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे? क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? फिलहाल इन सवालों पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और सभी की नजर भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं ये इन्विटेशन ये भी संदेश देता है कि ईरान अभी भी भारत से अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारत ईरान से बर्ताव कर रहा है, अब तक तो कोई और देश होता तो भारत से कब की दुश्मनी मोल लेता। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ईरान ने भारत को इनवाइट किया। इसका मतलब साफ है कि ईरान कुछ बहुत बड़ा सोच रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करता आया है। भारत ने कई मौके पर यह दिखाया है कि वो किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। यही वजह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच मतभेद होते हैं तब भी भारत अक्सर एक संतुलित रुख अपनाता नजर आता है। लेकिन ये उस भारत की बात है और उस भारत की बात हो रही है जिस भारत में नीति और तरीके से लोग इंस्पायर हुआ करते थे। वो दौर अलग था जब लोग भारत को एक बड़े और सुलझे हुए देशों में गिना करते थे, और आज हालात यह है कि कुछ लोग भारत को अब तो देश भी नहीं मान रहे हैं, तो बड़ा देश मानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में अब सबकी नजर मोदी सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा? क्या कोई बड़ा प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा या फिर कोई अलग रास्ता अपनाया जाएगा? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में ये इवेंट सिर्फ एक फ्यूनरल का कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं के जुटने का एक बड़ा मंच भी बन सकता है। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि देने की बात नहीं होगी, बल्कि कई अहम मुलाकातों और बातचीत भी हो सकती है, जिनसे आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकती है। और कई ऐसे रिश्ते भी सामने आएंगे जो हो सकता है कि दुनिया भर की दिशा बदल कर रख दे। फिलहाल सबकी नजर भारत सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। क्या पीएम मोदी ईरान जाएंगे या भारत किसी मंत्री या वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजेगा, या फिर सिर्फ आधिकारिक श्रद्धांजलि देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर और ये था पूरा मामला। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही, और आप इस पूरी खबर में क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपनी राय तो कमेंट में बता ही दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।